यूएफसी के अंदर जो जज हैं उनकी क्वालिटी ऐसी हो गई है जैसे कि कोई नशा करके बैठा हुआ आदमी किसी फाइट को देख रहा हो, या फिर कोई आपका रिश्तेदार लड़ रहा हो और चाहे वो पिटे, फटे, टूटे, आपको विनर वो ही बनाना है। यही पूरा का पूरा सिनेरियो हमें यूएफसी के जजिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। थोड़े दिनों पहले शोन ओमैली और पियोटर यान की फाइट हुई। उसमें एक तरफा पियोटर यान जीत गया था, लेकिन फिर भी शोन ओमैली को जिता दिया गया। अभी पीछे आपने देखा मेगामेडोव एनक्लाइव और यान ब्लोविच की फाइट में डिसीजन कितना गलत रहा। और उसके साथ साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि सबसे बड़ी रॉबरी हुई पैडी पिमलेट और जेरेड गॉर्डन की फाइट में, जहां पर पैडी पिमलेट बिल्कुल हार गया था लेकिन फिर भी उसको जिता दिया जजेस के गलत डिसीजन ने। तो ये जो जज हैं आखिरकार ये गलत डिसीजन देते क्यों हैं? और अगर ये गलत डिसीजन देते हैं तो यूएफसी जितने अलग अलग प्रमोशन हैं वो हर स्टेट के एथलेटिक कमीशन को इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं करते? इसको लेकर ही आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, जो जजेस होते हैं, जो रेफरी होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, ये बात मैंने मान ली। लेकिन जो जज बैठते हैं, मान लीजिए यूएफसी का इवेंट हो रहा है और यूएफसी के इवेंट में फाइट कार्ड में फाइट्स चल रही हैं, तो उनके विनर को चूज करने में वो डेना वाइट की हेल्प जरूर लेते हैं। यानी डेना वाइट का इन्फ्लुएंस जजेस के ऊपर पूरा का पूरा रहता है। हमने एक बात ये देखी है कि जो डेना वाइट के फेवरेट होंगे, जिनको डेना वाइट चाहता है पुश करना, जो ज्यादा टिकटें बिकवाते हैं, जिनके अंदर टैलेंट बेशक ना हो लेकिन उनके अंदर सिर्फ ये टैलेंट मिल जाना चाहिए कि वो टिकटें बिकवा दें, तो अगर फाइट डिसीजन तक चली जाती है तो चाहे वो बेशक हार रहे हो उनको जिता दिया जाता है। इससे स्पोर्ट्स के ऊपर, इससे फाइट फैंस के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पैडी पिमलेट जैसे टुच्चे फाइटर्स अगर जीत कर ज्यादा बोलने लगे कि फाइट तो क्लोज भी नहीं थी, आप लोग देख क्या रहे हैं, तो ऐसे में हम फाइट फैंस को बुरा लगता है। हमें लगता है कि यार ऐसे डिजर्विंग आदमी को मौका मिलना चाहिए जो अपने दम से जीतता हो, ना कि ऐसे फट्टू आदमी को जिसे खैरात में भीख के रूप में जो है जीत दे दी जाती हो। तो यहां पर जो जजिंग है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है यूएफसी की। और मेरा कहना यह है कि ये जितने भी जजेस हैं उन सबको फायर कर देना चाहिए, उनको रिटायरमेंट देकर उनके घर पर भेज देना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आप आराम से अपने बिस्तर पर लेटो, उठो बैठो। आपकी जगह ओक्टागन के साइड में बैठकर ओक्टागन के अंदर चल रही फाइट को जज करने की नहीं है। तो यहां पर जजिंग की क्वालिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और हर किसी क्रिएटर को इस बात के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हर फाइट फैन बिल्कुल रिवोल्ट नहीं कर देगा कि ये हो क्या रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि डेना वाइट इस चीज को रियलाइज करेंगे। क्योंकि डेना वाइट का मैंने एक पैटर्न देख लिया है कि अगर जजिस तक बात चली गई तो जो फेवरेट होगा वही यूएफसी में जीतेगा। तो भाई वही बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। यानी कि जहां का राजा ही अंधा होगा वहां पर आप फेयरनेस की बातें नहीं देख सकते पूरे राज्य में। तो ऐसे आप लोग ये डिसाइड कर ले अपने माइंड में कि जहां पर डिसीजन की तरफ बात जाएगी और जहां पर भी डेना वाइट का कोई फेवरेट फाइटर खड़ा होगा तो उसका हाथ उठना बिल्कुल तय है, उसका जीतना बिल्कुल तय है। तो यहां पर ऐसे जजेस को फायर कर देना चाहिए। अगर डेना वाइट चाहते हैं कि फाइट फैंस के अंदर भरोसा बना रहे तो जो ये फाइट होती हैं इनके लिए ऐसे जजेस आए जो मेरिट के ऊपर डिसीजन दे, ना कि फेवरेटिज्म के ऊपर डिसीजन दे। क्योंकि हर किसी के लिए फाइट इंपॉर्टेंट होती हैं और हम जो फाइट फैंस हैं हम अंधे नहीं हैं, हमें भी साफ दिखाई देता है कि ये 10-9 राउंड है, 10-8 राउंड है, कौन इस राउंड को जीत रहा है। तो ऐसे में व्यूवर्स को, ऐसे में फैंस को बेवकूफ समझना छोड़कर अगर ईमानदारी से डिसीजन देने लग जाएं तो यूएफसी का फैन बेस और बढ़ेगा। क्योंकि मैं काफी लोगों को ऐसा जानता हूं कि जिनका मन सा उठ गया है यूएफसी से ये घटिया डिसीजन देखने के बाद। तो आप मुझे बताइए, क्या ये यूएफसी के जजेस हैं ये गलत डिसीजन नहीं दे रहे? क्या इनको फायर नहीं कर देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और पिछले कुछ दिनों में आपने कितनी घटिया जजिंग देखी है, तो आप जजिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि इन जजेस को फायर करके रिटायर कर देना चाहिए?
और बिल्कुल फ्रेश जजेस आने चाहिए, जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर फाइट को जज करे, ना कि फेवरेटिज्म के ऊपर। और ना ही गंजे डेना वाइट की बातों को सुनना चाहिए जजेस को, क्योंकि भाई प्रमोटर कुछ भी कहे, जो सच है वो सच है, जो फाइटर जीत रहा है उसे जिताना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।